जो पत्थर कभी हथौड़े की चोट नहीं सह सकता वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। इसीलिए यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस 80% प्लस नहीं ला सकते। यदि आपको 80% से ज़्यादा लाना है अथवा 90% से ज़्यादा लाना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जैसे सोने को तपाया जाता है तभी वो चमकदार होता है, उसी तरह आपको भी बहुत तपना पड़ेगा तभी जाके सफल होगी। हे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम टेबल के ऊपर। अगली वीडियो दिया था ना, उसमें मैंने बताया था 60 डे में कैसे प्रिपरेशन करें, और उसके बाद कमेंट में आने लगे कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्या करें। तो मैं केवल हेल्प कर रहा हूँ आपके टाइम टेबल बनाने में। मैं यहाँ पे कोई टाइम नहीं लिखा हूँ कि इतने से इतने बजे में आपका इंस्ट्रक्शन है, आपको ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना। नहीं, आपके ऊपर है कि आप कब से कब उसको डिसाइड करते हो। क्योंकि देखिए, आप स्कूल भी जा रहे होंगे जहाँ तक आशा है, और वैसे अब स्कूल जाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा तो स्कूल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जा रहे हैं तो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। ये केवल 8 आवर्स की स्टडी प्लान है, और यदि आप 8 आवर्स से कम सोच रहे हो तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आप फिर 90% प्लस स्कोर नहीं कर सकते। तो 8 घंटे तो भैया सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं बताऊँगा किस तरह आपको टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, आप सुबह पढ़ना चाहते हो मतलब दिन में अथवा रात में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार पढ़ते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 3 बजे से 5 बजे, सुबह का जो 3 बजे से 5 बजे होता है, इस टाइम में आप रिवीजन पे फोकस कर लेना। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सभी चीज़ें ढंग से रिवाइज हो जाएंगी। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का होता है, और इसमें आपको दिमाग में जल्दी याद होता है। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा होता है, आप आजमा के देख लेना। 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, और आप जो याद करते हो वो आपके बोर्ड एग्जाम तक अथवा आगे तक बहुत दिनों तक याद रहता है। और यदि कॉन्सेप्ट बैठाना चाहते हो दिमाग में तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप तो पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो 3 बजे से 5 बजे ज़रूर टाइम निकालना। और तो नहीं कहूँगा कि नहीं इतने ही टाइम पे पढ़िए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगा। अब बात आती है कि आप नाइट में पढ़ना चाहते हो या दिन में, तो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी बना चाहते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो देखिए भैया, फिजिक्स में 2 आवर्स की स्टडी आपको करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी। अब इस 2 आवर्स में 1 आवर्स पढ़ने के बाद में 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, और उसके बाद में फिर आके 1 आवर्स पढ़ सकते हो। इस प्रकार 2 आवर्स और करीबन 20 मिनट में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। बीच में ब्रेक मैंने बता दिया है 10 से 20 मिनट का लेना, ज़्यादा नहीं, ब्रेक भी ज़्यादा नहीं लेना। अब आप ब्रेक लेने चले गए 1 घंटे का तो फिर ऐसे में टाइम तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना, ज़्यादा नहीं। कहीं इधर उधर चले जाना, घूम लेना, थोड़ा सा 10-5 मिनट का, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में सेम लॉजिक है, 2 आवर्स। और एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उसको भी आप साथ में हल सॉल्व करते रहना। ये नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रटे जा रहे हो या समझ रहे हो, जो भी है उसके साथ में भैया न्यूमेरिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में न्यूमेरिकल, 1 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ना और 1 घंटे न्यूमेरिकल, दोनों का आप डिवाइड कर सकते हो। और आपके ऊपर है कि आप टाइम कब लेना चाहते हो, 7 बजे सुबह से लेकर 8 बजे या रात के 9 बजे से 10 बजे। अब आपके ऊपर है कैसे क्या करते हो, वो आप डिसाइड कर लेना। यदि मैं डिसाइड करता तो सभी का फॉलो नहीं हो पाता। यदि मैं बता देता कि 3 बजे उठकर पढ़ो और उसके बाद में मैं सब लिख देता 3 से 5 हिंदी, ये जो भी है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता। अब आपके ऊपर है कैसे आप इसको डिवाइड करते हो। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तो देखिए बायोलॉजी वालों के लिए 2 आवर्स तो इनफ है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो भी 2 आवर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन भैया मैथ सब्जेक्ट जानते हो, जितनी प्रैक्टिस इस पर करोगे उतना ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा और उतनी ज़्यादा आप स्ट्रांग होगी। तो इसलिए मैथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 आवर्स से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, 3 आवर्स कर लीजिए। अब आप देख लीजिए कैसे क्या होता है, वरना 2 आवर्स सही है। उसके बाद में हिंदी 1 घंटे में बहुत आराम से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश 1 घंटे में सारा कुछ कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो इसी 3 सब्जेक्ट में हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अथवा बायोलॉजी। तो इन सब्जेक्ट को मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। उसके बाद में हम इसी में बात करते हैं स्लीपिंग की टाइम, आपको कितना सोना है। कुछ लोग आपको बताते होंगे कि सोने के लिए आपको 10 घंटे जरूरी है विद्यार्थी जीवन में। नहीं, ऐसा गलत है। यदि आप 5 घंटे में संतुष्ट हो रहे हो, सो रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 घंटे के अलावा और आप फिर सो ही नहीं पाओगे। और यदि 6 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे तक। और जो व्यक्ति 10-12 घंटे सोने लगा, उसकी समझ लीजिए कि पूरी लाइफ
तो वो अपने लाइफ का गंवा रहा है। यदि मान लीजिए वो 8 घंटे सोने में बिता देगा तो ज़िंदगी की 33% लाइफ साला सुप्त अवस्था में वो गुजार देगा, और इस प्रकार जो बची हुई लाइफ में है उसमें क्या कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना सोना है, बट मेरे अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को 6 घंटे मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे सोने चाहिए। इससे ज़्यादा करोगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। यदि इतिहास रचना चाहते हो तो पहले सोना छोड़ दीजिए, और यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीख लो। ये 2 कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना, उसके बाद में अब जो भी करना है वो करना। उसके बाद आइए कुछ टिप्स मैंने नीचे लिख दिया हूँ, उसको देख लीजिए। देखिए भैया, 8 घंटे की मैंने केवल आपको सेल्फ स्टडी की टाइमिंग बताई है। अब 8 घंटे के बाद अब जितना भी टाइम आपको बचता है एक्स्ट्रा, उसमें आपको जो डिफ़िकल्ट टॉपिक लग रहे हैं, जो टॉपिक आपको लग रहा है मुझे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो। अब किसी के पास 1 घंटे बचेगा, किसी के पास 2 घंटे या किसी के पास 3 से 4 घंटे बचेगा, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट 12-12 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद भी टॉपर नहीं बन पाते अथवा 90% नहीं ला पाते हैं, वो तो उनकी गलती है। अब आप जब भी पढ़ने बैठें फिर उस समय फिर आपके बीच में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। DND मोड एक्टिवेट कीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब, साइलेंट मोड लगाइए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला कारण है सोशल मीडिया, उसको ऑफ कीजिए उस समय। और यूट्यूब का यूज़ कर रहे हो तो नीचे सजेशन आ रहा है तो उसको मत देखिए, आप फुल स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि यूट्यूब तो है ही है। एक आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे वो कॉमेडी झोंक देता है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को आप 60 डे के लिए अवॉइड कर दीजिए, और फिर आने वाली आपका 60 ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज का 60 डे यहाँ पे केवल अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आने वाला 60 डेज 60 ईयर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आपको बहुत ग्रेट बना देगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए टाइम टेबल लेकर आया, कैसे क्या करना है। टाइम मैंने नहीं डिसाइड किया क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग टाइम पे सब कुछ करने को मिलता है। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए कोई स्कूल जा रहा है। अब स्कूल कब से नहीं जाना है वो भी अगले वीडियो में बताऊंगा, और कैसे क्या करना है वो सब के लिए अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपको किस टॉपिक पे डिफ़िकल्टी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी, इंग्लिश, यही 5 सब्जेक्ट में जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।